हमारी जुबान बंद करने के लिए आर्मी ने एक पत्र निकाला है और उसको उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल कर दिया है। आप ये चीज़ सोचिए कि आर्मी का पत्र है तो आर्मी के ऑफिसेस में होना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। और वो लेटर सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि एक्स सर्विसमैन को जो है इनके अगेंस्ट FIR करो, इनके जो है पेंशन बंद करने के लिए कोर्ट में जाओ, इनका ये करो ताकि हमारी जुबान बंद हो जाए। 20 तारीख से जो लोग बैठे हुए हैं, इतनी अफवाह सोशल मीडिया में सब तरफ फैली हुई है कि हम लोग 20 तारीख से बैठे हुए हैं और 6 अगस्त को हम वो कर रहे हैं, कोई रैली कर रहे हैं, जबकि फेडरेशन ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। मैं फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुझे नहीं पता कि 6 अगस्त को कोई प्रोग्राम है, जबकि हमारे सारे के सारे प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम हैं सारे के सारे जुलाई महीने के हैं। हमने अगस्त के बाद में सोचना नहीं, तो नेक्स्ट मंथ के बारे में सोचना है, उस समय हमने क्या करना है। तो ना तो यहाँ कोई नाम चमकाने के लिए आया है, ना हम दिल्ली पुलिस को परेशान करते हैं। उस दिन भी हमने कोई मारपीट या इस तरह का कोई काम नहीं किया दिल्ली पुलिस के साथ। अगर दिल्ली पुलिस ने हमको रोका है तो उन्होंने उसी समय हमको गाड़ी में बिठा दिया, हम सब लोग गाड़ी में बैठ के उनके साथ रहे। 9 बजे हमको छोड़ा, हम 9 बजे छूट के आ गए। अब नलिन जी, कुछ ऐसी भी बातें आ रही है धरने को लेके कि जब जनरल सतबीर साहब बैठे थे धरने पे सैनिकों को लेके, तो उनके पास शक्ति देख के, चाहे उनकी मांगों को देख के, कुछ दिनों बाद ही सरकार ने उनके साथ बैठकें करनी शुरू कर दी थी सैनिकों के मांगों के लिए। और आप लोगों का धरना अभी इतना लंबा जा चुका है, अभी तक आपके साथ कोई नहीं बैठा। उस वक्त मीडिया पूरी तवज्जो दे रही थी सतबीर सिंह जी के धरने को, आपके पास मीडिया का भी सहयोग नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरासर ये ढकोसला चल रहा है, इसी वजह से ना मीडिया साथ दे रही है ना सरकार साथ दे रही है। मुझे नहीं पता आप उस दिन थी या नहीं थी। जो हमारी PC होती है, एक दिन मैंने PC की थी और उसके अंदर मैंने बोला भी था, साफ साफ बोला था, हम सरकार से बात करके और वो आश्वासन नहीं लेंगे। हमें आश्वासन नहीं चाहिए कि रक्षा मंत्री से मिल लिए, रक्षा मंत्री ने आश्वासन दे दिया, उसके बाद में आप जो है अपना आराम से बैठे रहें। और फिर उसके बाद में 6 महीने चले गए, तो हमने उसी समय मना कर दिया था कि हम आश्वासन के लिए सरकार के पास नहीं जाएंगे। हमने जो उस समय, मैं साबका में जो हूँ नेशनल स्पोक्स पर्सन, तो उस समय मैंने साबका की तरफ से कहा था कि हमारी डिमांड है, ये जितनी भी हमारी डिमांड है, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार इनको मान ले इमीडिएटली, नो। हमने उस समय जब साबका में था, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ये सारी मांगे मान ले। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए, जिसको कि 3 महीने का समय दिया जाए और उस कमेटी के पास जो हमारे पॉइंट्स हैं वो उनकी टर्म ऑफ रेफरेंस में रखे जाएं, उनको दिए जाएं और उनके पास जाके हम भी अपना पक्ष रखेंगे। जो हमारे साथी हमारे साथ मतलब हमारे तरीके से उनको नहीं है विश्वास, वो भी जाके अपना पक्ष रखें। जो लोग कहते हैं अधिकारी हैं, अगर उनको जवानों की ये डिमांड्स बहुत गलत लगती हैं तो वो भी जाके अपना पक्ष रखें। वैसे तो वो सपोर्ट करते हैं। कोई कहता है कि आप कह रही थी कि वो क्या देवता तुल्य और क्या क्या, देवता तुल्य कहा जा रहा है जवानों को देवता तुल्य सब कहा जा रहा है। तो अगर वो इस पक्ष में थे तो जिस समय वो फौज में थे, अगर ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर हुए, जिस समय वो फौज में थे, उस समय जो पे कमीशन आए थे उसके अंदर जवानों के साथ जो बुरा हुआ है, जो गलत हुआ है, जो उनके पे स्केल डाउन किए गए हैं, उस सब को रोकने के लिए उनको बोलना चाहिए था। रिटायर होने के बाद पूजा करके क्या करोगे, जब तुमने उसके घर में खाने पीने के लिए नहीं कुछ छोड़ा तो। जब वो नौकरी में है, उसकी तनख्वाहें कम हैं, तो उसको पेंशन ऑटोमेटिकली कम मिलेगी। उसके बाद में जाके उसके बीवी बच्चे 17 साल के सर्विस के बाद रिटायर होके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पालना है, पढ़ाना है, बड़ा करना है। पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आगे कमाएंगे, कुछ खाएंगे। जो बंदा एक बार फौज में चला गया फिर वो खेती बड़ी मुश्किल से ही कर पाता है। तो ये कोई बाहर आके पूजा करने का मतलब नहीं है। जब वो सर्विस कर रहे थे उस समय आप सीनियर रैंक पे थे, आपको सोचना चाहिए था उनके बारे में। क्यों नहीं सोचा उस समय? क्यों उस समय अपना मन मुंह मोड़ के इधर चले गए, सिर्फ सलूट के लिए बैठे रहे? नहीं, आपको सोचना चाहिए था। अब हमारी जुबान बंद करने के लिए कई लोग आप में से, पत्रकारों में से, जैसे अभी आपने भी प्रश्न पूछा, मैं बहुत सही प्रश्न पूछा आपने, मेरे को इसके ऊपर एक और बात याद आ गई। आपने कहा कि आपको कोई सुनता नहीं है, कोई पूछ नहीं है। हमारी जुबान बंद करने के लिए आर्मी ने एक पत्र निकाला है और उसको उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल कर दिया है। आप ये चीज़ सोचिए कि आर्मी का पत्र है तो आर्मी के
ऑफिसेस में होना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। और वो लेटर सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि एक्स सर्विसमैन को जो है इनके अगेंस्ट FIR करो, इनके जो है पेंशन बंद करने के लिए कोर्ट में जाओ, इनका ये करो, ताकि हमारी जुबान बंद हो जाए। तो मैं ऐसे जो अधिकारी हैं जो इस तरह की रखते हैं उनको हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हम लड़ रहे हैं यहाँ पर अपने वाजिब डिमांड्स के लिए। हम किसी अधिकारी के लिए नहीं लड़ रहे, ना ही किसी उसके लिए। जिसने भी ये किया है वो सरकार जानती है, सारे कागज उनके पास हैं। पे कमीशन की रिपोर्ट किसने बना के दी वो अलग चीज़ है, लेकिन पे कमीशन को किसने सप्लाई किया डाटा, किसने सप्लाई किया कि इनका पे स्केल ऐसा होना चाहिए, तो उनके खिलाफ तो हम बोलेंगे ही, उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारे खिलाफ आप FIR करें, हमारा जवान बंद करने के लिए एक की बंद करोगे तो 101 लोग बोलेंगे उसी चीज़ को, 101 की बंद करोगे तो 1,00,001 बोलेगा, क्योंकि सबको पता चलेगा कि ये तानाशाही नहीं चल सकती है। जवान अब जवाब देगा, जवान जवाब देंगे ही देंगे भाई, ऐसे कैसे चल सकता है। आप हमको डराने के लिए वो सोशल मीडिया में आप उसको कर रहे हो, शेयर कर रहे हो सबको, मतलब सब जवान सब जवान जो हैं डर जाएं? नो, नॉट एट ऑल। हम उसके बिल्कुल भर्त्सना करते हैं इस तरह के लेटर निकालने के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए। वो अपनी फौज के अंदर अपने जो सर्विंग जवान हैं उनके लिए लेटर निकालें, उनको सोशल मीडिया से अलग करें, उनको बोलें इंटरनेट पे मत जाओ, उनको बोलें यूट्यूबर को मत दो। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है उसके अंदर के यूट्यूब चैनल जो हैं जो ये शेयर कर रहे हैं उनको बंद करवा दो। अच्छा, उनके लिए उनको लिखे, जो यूट्यूब को लिखिए, फेसबुक को लिखिए, ट्विटर को लिखिए, उनके हैंडल्स बंद कराइए, उनके फेसबुक पेजेस बंद करवाइए, उनके यूट्यूब चैनल्स बंद करवाइए। आप अगर मेरा शेयर कर रही हैं, यदि जवान की आवाज कोई चैनल उठाएगा तो उसको भी बंद करा दिया जाए। इसीलिए जो है आप लोग अभी थोड़ी देर पहले आप खुद ही बोल रही थी जी। तो आप बोल रही थी कि ये जो है सतबीर जी के पास में वो मीडिया था। ये मैं कहीं से मेरे पास भी आई बात। मैं आपको नहीं कुछ कह रहा, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ मैडम, मैं उसका सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि सतबीर सिंह साहब के पास मीडिया था, तो इन्हीं लोगों ने और सरकार ने मिलकर मीडिया को जो है ब्लैकआउट किया हुआ है। नहीं तो पहलवान आए थे यहाँ पे, देखा नहीं था आपने? जी। उनका कहीं टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, लेकिन 24/7 उनका कैमराज ऑन थे। तो वो भी एक और बात 4 कदम पे आप लोग थे, आपके साथ में थे। अरे भाई यहाँ से वो PT उषा जी जो हैं हमारे धरने के बीच में से यहाँ से भाग के गई थी, जब उनके साथ बदतमीजी की है वो सुदेश गोयल, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने बहुत बदतमीजी की है, वो बेचारी रुआसी से यहाँ से निकली थी। तो मीडिया इधर से कैमरे लेके गया था, किसी ने भी ये पेड़ से लेके यहाँ तक का सीन नहीं दिखाया, किसी ने भी। सिर्फ एक चैनल जो है वो आज तक शायद उसने बता रहे थे कि उसने भी पीछे से ब्लैक एंड व्हाइट कर जो हमारा येलो बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, उन्होंने सारा ब्लैक हटा के पूरा के पूरे पोस्टर येलो कर दिए थे। तो मीडिया तो ब्लैकआउट किया हुआ तो कहाँ से आएगा? आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग भी तैयार रहिए, आपके चैनल को बंद करने के लिए भी वो ऑर्डर निकाल रहे हैं कि भी जो लोकल स्टेशन है हर जगह पे इन लोगों को, इनके अगेंस्ट FIR करो, मतलब कि झूठी FIR करो। जैसे कि पहले हो रहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो है और किसी और एक्ट के अंदर जो है लोगों के खिलाफ करके उनको बेलेबल नॉन बेलेबल उसके अंदर डाल दो। तो ये आर्मी का लेटर जो है अपने कमांडर्स को सबको बताया जा रहा है कि इस तरह से आप जो है उनके साथ एक्शन कीजिए। इस तरह उन्होंने धाराएं लिख के दी हैं उसके अंदर, ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है, यहाँ तक का लिख के दिया कि जवानों के खिलाफ आप ऐसी FIR कीजिए, इनकी पेंशन बंद कराओ, इनका ये करो। ये तो तानाशाही है। कौन इसके ऊपर उनको जवाब मिलेगा? पक्का मिलेगा, और हर कोई जवाब देगा, जो पढ़ेगा वही बोलेगा, और इसके अगेंस्ट जरूर सब लोग बताएंगे इसके बारे में। अब देखिए भारतीय सेना का स्तर कितना गिर चुका है कि यदि एक रिटायर्ड जवान, पहले तो इन्होंने इतनी चीज़ें झेली अपनी सर्विस के दौरान, सर्विस से आउट होने के बाद यदि बोल रहे हैं तो इनकी जुबान पे लगाम लगाने के लिए इस प्रकार के लेटर्स निकाले जा रहे हैं, जिसमें इनके साथ साथ एक यूट्यूबर चैनल जो है उनको भी बंद करने की बात की जा रही है। तो क्या जवान इन सब चीज़ों से थक हारने वाला है या फिर अभी भी बुलंद रहेगा? आपको ऐसा लगता है? इतने दिन धक्के खाने के बाद हमारे अपनों ने आके हमारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार किया, सब कुछ किया, हमारे भाई हैं, उल्टा सीधा बोल गए, वी डोंट माइंड। हम उसका मतलब हमने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद भी आप देखेंगे कि हमारे किसी वक्ता ने कभी भी नहीं बोला उनके बारे में, किसी ने पूछा है तो जवाब दिया होगा, हम उसके बारे में भी बात नहीं करते। हमें उठाया गया, हमें जेल में भेजा गया, वहाँ पे प्रिवेंटिव अरेस्ट में रखा गया, सब कुछ हुआ। हम हैं यहाँ पे, आप मेरे को देख ही रही हैं, इतने दिनों से आ रहा हूँ, रोज़ाना आता हूँ।
कभी मिस हो जाए, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी होते हुए मेरे को दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि संस्था अगर चलेगी तभी चलेगी, अगर उसके सारे बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे। तो चल रहा है, चलेगा, हम बैठे हुए हैं मजबूती से और जवान डटा रहेगा। जापान डटा रहेगा, हम डटे हुए हैं भाई। हमें हटाओ तब तो बात बनेगी ना। हमें हटाने के लिए जी तोड़ कोशिश चल रही है, हर तरीके के ये पैंतरे हैं ताकि जवान यहाँ ना आए, उसके लिए तो ये लेटर निकाले जा रहे हैं कि यार वहाँ पे कोई बोल देगा तो तुम्हारा नाम भी आ जाएगा। यदि आप लोगों में से किसी की बेल अगर खत्म कर दी, सॉरी जो पेंशन है वो खत्म कर दी जाती है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो आप लोगों का क्या आगे की कार्यवाही रहने वाली है? नहीं, ये तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा उसको पास में ले ख़त्म कर दी जाती है। इसके लिए कोर्ट केस होंगे, वो अपने आप थोड़ा कोई ले सकते हैं। हमने 23 साल नौकरी की है, जैसे मैंने 23 साल नौकरी है, किसने 16 की है, किसने 30 की है, तो हमने पेंशन अर्न की है जी। हमको लूट में नहीं मिली है। हमने अपनी जी जान लगाया है वहाँ पर, हमने अपना पूरा जवानी और सब कुछ दिया है, ऐसे वो छीन नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक मैं एयरफोर्स में था, जब तक मैंने वर्दी पहनी हुई थी, मेरे जो कई मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं जब फौज ज्वाइन करते हैं। लेकिन छूटने के बाद अब मेरे मौलिक अधिकार सारे के सारे मेरे पास हैं, इसीलिए हम संस्था बना सकते हैं, इसीलिए हम विरोध कर सकते हैं। हम सर्विस के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करते हैं, हम अपने एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, उनके वेलफेयर की बात करते हैं, उनके साथ जो बुरा हो रहा है उसकी बात करते हैं। हम किसी के साथ ये नहीं कि अधिकारियों ने अगर किया होगा किसी के साथ तो ज़रूर वो कहते हैं कि वहाँ पे जो चलता है वो बाहर मत बताओ। अरे भाई, अगर कोई चीज़ गैर कानूनी हो रही है, आप उसके ऊपर आंखें मूंद के बिल्ली के जैसे बैठे हुए हो, तो वो तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको समझना चाहिए उसके बारे में। जैसे कि सहायक प्रथा है, ये सब है। सहायक बड़ी समथिंग एल्स, वो फॉरवर्ड एरियाज में और उस समय होता है जब कहीं आगे गए हैं, उस समय ज़रूरत पड़ती है। घरों में काम करने के लिए थोड़ा लोग ज़रूरत होते हैं। ये सब गलत चीज़ें हैं, जो गलत प्रथाएं अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही हैं। ये कानून जो है सिर्फ उसके ऊपर मेड इन इंडिया की मोहर लगा देगी। अंग्रेज़ों के कानून जो थे और एक डेट सरकार कहती है कि विदेशी रियासतें खत्म करनी है, संसद भवन बना के कहते जो विदेशी रियासतें हैं उनको खत्म करेंगे। जो काले कानून यहाँ पे पनप रहे हैं उनके बारे में कोई विचार नहीं है। वो कुछ भी नहीं है ना। आप देखिए, जो कानून हैं सारे के सारे हमारे बहुत पुराने बने हुए हैं। अब कोई भी उठा ले, लिखा होगा उसमें 1811 का है, ये इस तरह 1911 का है, ये तब का है, ये वो है। अरे भाई, इस समय जो सेना में या कहीं भी कानून है, सेना के जो कानून है वो पुराने चले आ रहे हैं। इस समय ज़माना कहाँ आ गया है। हम चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं, इंटरनेट है, हर चीज़ है। एक छोटी छोटी वो चीज़ें तो जोड़ दी, लेकिन जो वो कानून पुराने जिनका कोई मतलब नहीं है, इस मॉडर्न पहले बहुत पहले की कोई ज़माना था जब कम पढ़े लिखे आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सारे के सारे अच्छे पढ़े लिखे जवान आते हैं और उनके साथ आप वैसा बिहेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको जवाब तो देंगे ही देंगे। ऐसे दबा के कब तक आप रख सकेंगे? आपको अपने कानूनों को लिबरलाइजेशन जो है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो इसमें भी लाना पड़ेगा। और सरकार को चाहिए कि ये जो हैं एक कमेटी बिठाए, उनको स्टडी करना चाहिए। तीनों सर्विसेज के अलग अलग ऑर्डर्स और लॉ क्यों हैं, सी, लैंड और एयर के लिए तीनों का एक होना चाहिए। क्योंकि नेवी के पास एरोप्लेन है, आर्मी के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरफोर्स तो है ही एयरफोर्स की, ठीक है। तो सबके अंदर फ्लाइंग हो रही है, तो एयरफोर्स के कानून तीनों के अंदर होने चाहिए उस तरीके के। एयरफोर्स के दोनों के साथ मिल सकते हैं। आर्मी जो है वो भी सी क्राफ्ट उनके पास भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये एक तरह से एक कानून होना चाहिए। अलग अलग कानून और गुंजल बना के इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए ताकि लोग उसे समझ भी सकें और उसके हिसाब से चल भी सकें। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए जो कानून थे वो थे कि अंग्रेज अफसर होते थे, तो सारे कानून जो थे अफसर के फेवर के थे कि भाई कोई जवान जो है, हिंदू जवान जो हिंदुस्तानी जवान, हिंदू नहीं कहूँगा, हिंदुस्तानी जवान जो होते थे वो जो हैं अफसर के आगे ना बोल सकें, इसलिए ऐसे कानून बनाए हुए थे। लेकिन इस समय हमें 75 साल से ऊपर हो गए हैं आज़ाद हुए, अब तो हमें हिंदुस्तानी बनना चाहिए। हमारे कानून को भी हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से बनाया जाना चाहिए और हमारी जनता को, जो हमारी जवान है, जो भी है, वो भी उस कानून को समझ सकें और उसके हिसाब से चल सकें। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं कोर्ट मार्शल के अंदर मैं साथ में था, ठीक है,
हाँ जी, मैं कोर्ट मार्शल में किसी के साथ में था जो कन्विक्ट कह सकते हैं, उसके साथ मैं उसका फ्रेंड, एज ए फ्रेंड मैं उसके अंदर था। तो उसने जो है, जब उसके चार्जशीट वगैरह सब कुछ भरी गई थी, तो उसने कहा कि मुझे हिंदी में चाहिए। ये हिंदुस्तान में है, हिंदू राष्ट्र और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, और आर्मी के अंदर, जिसके अंदर कहते हैं कि लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, सब हिंदी में ही बात करते हैं। एयरफोर्स वगैरह में तो हमारे अंग्रेजी चलती है, नेवी वगैरह में भी चलती है, आर्मी में सभी हिंदी में ज़्यादातर बात करते हैं। तो उसको मना कर दिया गया कि आपको हम हिंदी में नहीं देंगे, आपको अंग्रेजी में ही साइन करने पड़ेंगे। उसने साइन नहीं किए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, भाई हिंदी में चाहिए तो हिंदी में दीजिए ना। जिस भाषा में समझ आता है, अगर मैंने गुनाह किया है तो मेरे को हिंदी समझ आती है, अंग्रेजी मेरे को समझ नहीं आती। आप मेरे से आपने पूछा कि भी अपनी बयान लिखाओ, मैं तो हिंदी जानता हूँ, हिंदी में बोलूँगा, ठीक है। आपने अंग्रेजी में उसकी क्या खिचड़ी बना दी, मतलब मैं कुछ गलत निकालता था मुंह से, आप अंग्रेजी में उसका क्या बना दें नहीं पता। और यही उस लड़के के साथ किया गया था, जो उसका बयान कुछ और लिखा कुछ, क्योंकि जो हिंदी में लिखा हुआ वो तो फाड़ के फेंक दिया जाएगा, जो अंग्रेजी में लिखा है उस पर साइन होंगे। उसने मना कर दिया था। हमने कहा नहीं साइन करना उसको बिल्कुल भी। उसके ऊपर और पनिशमेंट मिल जाए, अंदर डाल दें जेल में, जो मर्जी हो, यू विल नॉट साइन इट, उसको मत साइन करो जब तक तुम्हें समझ नहीं आता क्या लिखा है। क्योंकि तुम क्या बोलना चाहते हो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है। वो हिंदी में वो कह रहा है, अपनी बात बता रहा है, इंग्लिश में लिख दिया कबूल कर रहा है, कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो कोई दूसरा उसको वो खत पढ़ के नहीं सुना सकता? नहीं बताएगा ना वो। भाई जब ड्रेस डाली हुई है ना, दैट इज व्हाट इज आर्मी रूल। कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। एक बार बोल दिया ना इस बंदे से बात नहीं करनी है, तो आपसे बात भी नहीं करेगा। कोई आपको ऐसे लगेगा जैसे वो जात बार करते हैं ना, गांव बाहर जी, हाँ, उस तरीके से हो जाती है हालत। उस तरीके की हालत हो जाती है, उस बंदे से कोई बात भी नहीं करता है। ये मतलब उसको मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि वो और गलतियाँ करे और फंसे। ठीक है जी, आज का मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो चुका। फिर से पिछली बार भी 45 मिनट था,